तो देखिए ये हमारे स्पोर्ट्स शूज़ हैं। तो जनरली क्या होता है, जब भी आप स्पोर्ट्स शूज़ को धोते हैं तो जनरली लोग उसको बाल्टी में डिटर्जेंट का पाउडर बना के उसमें जो भी पानी बनता है उसमें इनको डुबो देते हैं 1-2 घंटे के लिए, फिर उसको ब्रश से साफ कर देते हैं। जिससे क्या होता है कि जो आपका ये यहाँ पर जो भी आपका एडेसिव होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है जिससे जुड़ा होता है सोल से, तो वो यहाँ से धीरे धीरे हटने लगता है और यही पानी इसके अंदर भी जाता है, जिससे कि सारा जो भी चिपकन है उसकी वो आपकी खराब होती चली जाती है, जो जूते की लाइफ है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में किस तरह से आप इनको धो सकते हैं जिससे कि जो इनका एडेसिव है, जो चिपचिपा पदार्थ है, इनकी जो गम है वो इंटैक्ट रहे और जूता आपका काफ़ी टाइम तक चले। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक कपड़ा लेना है, इस तरह का कोई भी कपड़ा ले सकते हैं, कॉटन का या और किस तरह का, और उसको इस तरह से आपको निचोड़ लेना है। देन एक शूज़ आपको लेना है, उसको पहले से अच्छे से साफ़ करना है, तो जो भी इसकी धूल मिट्टी होगी वो यहाँ से हट जाएगी। इस तरह से आपको उसको मॉइस्ट करना है, तो जिससे जो मेन जो मिट्टी है उसकी वो काफ़ी अच्छे से निकल जाए, जो भी धूल का पोर्शन है इस तरह से आपको उसे साफ़ कर देना है। इस तरह से जो भी पीछे का पोर्शन है उसको साफ़ करना है। देन जहाँ फीते होते हैं उसको साफ़ करना है, फिर जो आगे का पोर्शन है उसको साफ़ कर लेना है। तो इस स्टेप में क्या हुआ, इसका पूरी तरह से मिट्टी निकल चुका है। इस तरह से आपका ये आपको लग रहा है। इसके बाद कुछ शैम्पू आपको लेना है, जैसे कि कुछ पार्ट हम लेंगे यहाँ पे, कोई भी शैम्पू आप ले सकते हैं, और उसको थोड़ा सा कपड़ा आप भिगो लेंगे इस तरह से। इसमें आप चाहें तो कोई साबुन भी ले सकते हैं, लेकिन शैम्पू ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो जो नीचे का पोर्शन है उसको इस तरह से इस पर लगा देंगे आप, इस तरह से देखिए, इस तरह से आपको लगाते जाना है इस पर, जिससे कि जो इसका मेल है, जो मिट्टी है वो पूरी तरह से मॉइस्ट हो जाए और इसमें जो सफाई है वो अच्छे से हो जाए। तो इस तरह से आपको इसमें पूरा जो नीचे का सोल है वो इस तरह से इसको इसमें लगा देना है। इस तरह से इसमें आपको लगा दिया है। इसके बाद एक हम जो पुराना ब्रश है दांत मांजने का वो लेंगे, देन उससे इसको यहाँ पे धीरे से साफ़ करेंगे। अगर शैम्पू कम पड़ रहा है तो आप शैम्पू यहाँ पर और ले सकते हैं। इस तरह से आपको इसमें करते जाना है। जनरली शूज़ में जो तो वाइट पोर्शन होता है, तो यहीं पे सबसे ज़्यादा मिट्टी आपकी जमा होती है। इस तरह से आपको पूरे में कर देना है। इस तरह से जो दूसरे तरफ का पोर्शन है उसको भी कर देना है। इसमें आप कोई भी दांत मांजने के जो पुराने ब्रश है वो ले सकते हैं। याद रखना कि जो ब्रश है वो आपका ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसमें क्या है छोटे छोटे आपके रेसेस पड़ जाएंगे और जो इसकी आउटर कवरिंग है वो यहाँ पर डैमेज हो सकती है। इस तरह से आपको जो इसके इनर पोर्शन है, जहाँ पर जनरली आपका कपड़ा जाता नहीं है, वहाँ पर भी इस तरह से आपको रगड़ कर साफ़ करना है। इस तरह से आप महीने में अगर एक बार भी करेंगे तो आपके जो शूज़ हैं वो काफ़ी गंदे नहीं होंगे और उनका जो धूल मिट्टी है वो हटती रहेगी और शूज़ आपके काफ़ी नए रहेंगे हर बार जब भी आप इसको साफ़ करेंगे। इस तरह से आपको इसका पूरा पोर्शन जो है नीचे का वो साफ़ कर लेना है। तो देखिए पहले के मुकाबले काफ़ी इसमें जो मैल है वो छुट रहा है। अब इसके बाद जो भी स्कॉच ब्राइट या जो भी बर्तन मांजने का इस तरह का आपके पास होगा पुराना लेना है, क्योंकि नए में क्या है काफ़ी रफ सरफेस होता है, तो उससे क्या है वो छूट जाता है आसानी से। अब इसको इस बार इस तरह से घिसना है आपको। इस तरह से अगर आप शूज़ धुलते हैं तो एक तो आपको इसमें पानी भी कम लगता है और जो शूज़ है उसमें डैमेज भी आपका कम होता है एज़ कम्पेयर टू जब आप इसको डुबो देते हैं पूरा पानी में एक साथ बाल्टी में। तो देखिए इस तरह से आपको ये साफ़ करना है। जहाँ पे भी आपको ज़्यादा गंदगी दिखे उसे इस तरह से साफ़ करते जाना है। इस तरह से करना है और ये प्रोसेस आपको तभी करना है जब धूप निकली हुई हो, क्योंकि एक बार जब इस तरह से आप साफ़ कर देंगे तो इनको हम धूप में भी रखेंगे जिससे जल्दी से सूख जाए और जो इसका एडेसिव पोर्शन है, चिपचिपा पदार्थ जो लगा होता है जूतों में, उसको जोड़ने के लिए वो कम से कम डैमेज हो और वो जल्दी से सूख जाए और उन्हें आप आसानी से इस्तेमाल कर पाएँ एक बार धुलने के बाद। यही आप करेंगे अगर विंटर में जब बादल होते हैं तो उस केस में क्या है, जूते सूखते नहीं हैं और उसमें काफ़ी डैमेज होता है। अब ये जो पोर्शन है ये हमारा हो चुका है। अब इसको आप साफ़ कपड़े से इस तरह से कर लेना है। देखिए कितना साफ़ हो चुका है, पूरा क्लीन हो चुका है नीचे का जो पोर्शन है। तो एक साफ़ कपड़ा लेके इसको इस तरह से आपको पोंछ देना है। इस तरह से हम ये कर चुके हैं। तो देखिए काफ़ी साफ़ हो चुका है हमारा ये। अब जो ये पोर्शन है इसका जो कपड़े वाला पोर्शन है इसको हम साफ़ करेंगे। तो इसके लिए सेम प्रोसीजर है। जो भी आपका पुराना कपड़ा था उसमें आपको शैम्पू लेना है। देखिए इस तरह से आपको शैम्पू ले लेना है। इसके बाद इस तरह से इसमें रगड़ना है आपको।
इस तरह से घुमाते हुए इसमें आपको साफ़ करना है। इस तरह से आपको क्या है, महीने में एक बार साफ़ करते जाना है अपने शूज़ को, तो वो काफ़ी टाइम तक आपके नए रहेंगे और चमचमाते रहेंगे। इस तरह से आपको इसमें करना है। देन अगर पानी कम पड़े तो और ले लेना है। बहुत ज़्यादा पानी इस स्टेज पर आपको इस्तेमाल नहीं करना है, उतना ही करना है जितना जो इसका पोर्शन है कपड़े वाला वो अच्छे से साफ़ हो जाए और उसके अंदर पानी यहाँ पर नहीं जाए। इस तरह से देखिए आपको कर लेना है। पीछे का पोर्शन है उसको अच्छे से साफ़ करना है। जहाँ पे भी ज़्यादा गंदगी लगे वहाँ पे आपको ज़्यादा इस्तेमाल कर लेना है। अब इसके हम फीते भी खोल लेते हैं। फीते आप चाहें तो निकाल के अलग से धुल सकते हैं, अदरवाइज़ आप इस तरह से भी नॉर्मल सफाई कर सकते हैं। ये जो पोर्शन है इसको भी हम यहाँ पर कर देते हैं। देन ये पोर्शन चाहे तो आप जो फीते हैं वो अलग से भी निकाल सकते हैं धुलने के लिए। हमारे फीते ज़्यादा गंदे नहीं हैं तो हम उनको ऐसे ही साफ़ करने वाले हैं। आगे का पोर्शन थोड़ा ज़्यादा गंदा है तो उसमें आपको ज़्यादा साफ़ यहाँ पर करना होगा। अगर आपको लगे थोड़ा ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा दाग हो रहे हैं तो इस तरह से भी जो दांत मांजने वाला ब्रश है उससे भी आप कर सकते हैं, सफाई अच्छी होगी। यहाँ पर आपको नॉर्मल कपड़े धोने वाला ब्रश यहाँ पे नहीं लेना है, नहीं तो उससे क्या है ज़्यादा डैमेज होता है आपका शूज़। इस तरह से इससे आपको साफ़ कर लेना है। जो भी आपका दांत मांजने का पुराना ब्रश हो, ब्रश का ध्यान रखना है वो बहुत हार्ड नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसमें जो आपका फैब्रिक है शूज़ का उसमें डैमेज हो सकता है। इस तरह से आपको साफ़ कर लेना है। और ये जो पोर्शन है इसमें जनरली ज़्यादा मिट्टी होती है, इसको इस तरह से साफ़ कर लेना है सर्कुलर मूवमेंट करते हुए। और जो पीछे का पोर्शन है उसमें भी इस तरह से साफ़ करना है। इस पोर्शन में काफ़ी गंदगी होती है, इसको आपको साफ़ करना है। जब एक बार इस तरह साफ़ कर चुके हैं जो इसका फैब्रिक पोर्शन है उसको एक हल्के कपड़े से साफ़ आपको करना है। जो भी आपका कपड़ा साफ़ हो उससे करना है। एक बार जो भी इसका साबुन है वो धीरे धीरे हटता चला जाएगा। देन इस कपड़े को आपको एक बार पानी में डुबो लेना है। देन आपको फिर से एक बार इसमें लगाना है। इस तरह से 4-5 बार आपको ये प्रोसेस अपनाना है, जिससे कि उसमें लगा हुआ जो साबुन है वो पूरी तरह से हट जाए। तो इस तरह से इस पर एक गीला कपड़ा लेंगे, उसको इस तरह से इस पर आपको लगाना है। 2-3 बार लगाएंगे तो जो भी साबुन का पोर्शन या शैम्पू होगा आपका इस फैब्रिक से वो आपका यहाँ पर निकल जाएगा। इस तरह से आपको साफ़ करते जाना है। इस तरह से आपको घिस देना है। देखिए पहले से कितना फ़र्क आ चुका है शूज़ में, काफ़ी साफ़ हो चुका है, बिल्कुल नया सा लग रहा है। तो देखिए ये हमारा पहला शूज़ साफ़ हो चुका है और इसका जो पोर्शन है नीचे से दिखा देता हूँ वो बिल्कुल क्लीन यहाँ पे हो चुका है और ये इस तरह से साफ़ हो चुका है। तो इस तरह से हम दूसरे भी शूज़ साफ़ कर चुके हैं। तो इस तरह से हमारे दोनों जो शूज़ हैं वो साफ़ हो चुके हैं। देखिए पूरी तरह से यहाँ पे क्लीन हो चुके हैं। अब हम इनको धूप में रख देंगे सुखाने के लिए। ये करीब आपके आधे से 1 घंटे में आराम से सूख जाएंगे। तो जो हमारा शूज़ है वो धुल के तैयार है। अब इनको धूप में रख देंगे इस तरह से। इसको करीब करीब आपकी आधे घंटे की धूप मिल जाती है तो आराम से सूख के सही हो जाएंगे। इस तरह से आपको धूप में रख देना है और बस आधे घंटे की धूप लेना चाहिए। जो अगर तेज़ धूप होगी तो अब ये सूख के आपके तैयार हैं पहनने के लिए। देखिए पूरी तरह से साफ़ यहाँ पर हो चुके हैं।